जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग वर्गमूल के अंतर्गत सूत्रों पर आधारित प्रश्न। देखिए, वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल का आज डे 5 है। इस क्लास में हम लोग जो सूत्रों पर आधारित प्रश्न बनते हैं, जो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपको बगल में फार्मूला कुछ श्रेणी दिखाई दे रही होगी, जिसमें मान लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर मान लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी। इस तरीके जितने फार्मूले बन सकते हैं, सारा फार्मूले की एक चार्ट आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि फार्मूले की सहायता से यदि आप चलेंगे तो काफ़ी कम समय। अभी देखिए, मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर जो प्रश्न मैं सोल्व करूंगा उसको 2 सेकंड के अंदर आप लोग उसके आंसर दे देंगे। 2 सेकंड से ज़्यादा समय लगने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा। अपनी क्लास की शुरुआत की जाए और कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों सीखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि, मैं प्रश्न यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 0.3 के पावर 3 प्लस 0.4 के पावर 3 बटे 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 गुणे 0.4 और प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए यह प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए, अगर इसका फार्मूला आपको याद है और आपको ट्रिक आपको मालूम है, इसको मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। आंसर क्या आएगा, मैं देखिए डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न आपके सामने, इसका सीधा आंसर क्या होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, 0.7 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन 0.7 आया कैसे, इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो भी प्रश्न यहाँ पर मैं बताऊंगा सारा ट्रिक से बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कैसे हो रहा है, इसके बाद वाले सही प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न देख के सीधा सीधा आंसर दे देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहे हैं 0.3 के पावर 3 प्लस 0.4 के पावर 3 बटे 0.3 का यहाँ पे माइनस होगा बाबू, प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। 0.3 गुणे 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। इसमें करना क्या है, आपको मान लेना है। क्या मानना है, माना 0.3 बराबर ए और 0.4 बराबर बी। नहीं मानेंगे तभी कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, आंसर भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। तो 0.3 को मान लिए ए, 0.4 को मान लिए बी। तो रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3। आई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अभी एक फार्मूला आप सीखे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या है, बी स्क्वायर। देखिए पूरा वैल्यू आपको बराबर दिख रहा है, तो दिस से दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, ए प्लस बी। अब तो ए किसको माने थे आप, 0.3 को, और बी किसको मानेंगे, 0.4 को। 4 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए मेथड 2 इसका। मेथड 2 में करना कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, दिस से दिस कैंसिल हो जाएंगे। सीधा आपका आंसर क्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो 3 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7। क्या दिया, 0.7 आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो यहाँ भी देखिए 0.7, यहाँ भी क्या आएगा 0.7। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन दोनों तरीकों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। समस्या वाली बात ही नहीं, फार्मूला आप याद करिए, सीधा आंसर निकालनी है। ट्रिक क्या कहता है, और यहाँ क्यू दे रहा है, बीच में प्लस है, तो सीधा इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है,
तो अब देखते हैं हम लोग इसका 2 नंबर प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न तो आप समझ गए, अब 2 नंबर प्रश्न को देखा जाए। देखिए 2 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि 0.8 के पावर 3, 0.8 के पावर 3 प्लस 0.1 के पावर 3 बटे में 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 गुणे 0.1 और प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ये आपका 2 नंबर प्रश्न है। मैं 2 प्रश्न और उतार दे रहा हूं, एक ही बार तीनों का आंसर बता दूंगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है 0.7 के पावर 3 माइनस 0.1 के पावर 3 बटे में 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 गुणे 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है 0.064 माइनस 0.027 बटे में 0.16 प्लस 0.12 प्लस 0.09। ठीक है, इन 3 प्रश्नों को देख लीजिए आप लोग। एक और लास्ट प्रश्न उसको भी लिख दे रहा हूं ताकि डायरेक्ट आप सबका आंसर एक ही साथ देख लें। वह प्रश्न क्या है, 0.125 माइनस 1.331 बटे क्या हो जाएगा 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। देखिए 4 प्रश्न है इस टाइप के, चारों प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रश्न देखकर सीधा सीधा करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू आपको दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर का रूप दिखाई दे रहा है। फार्मूला भैया आपको बेसिक कंसेप्ट तो सिखाए हैं, कंसेप्ट आपको मालूम चल चुका है। सीधा सीधा आंसर क्या निकलेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9, तो 0.9 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देख रहे हैं प्रश्न देखने में केवल समय लग रहा है, आंसर निकालने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रश्न देख के आप आंसर दे देंगे। यहाँ देखिए आप 0.7 के पावर 3 माइनस 0.1 के पावर 3। अभी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी, मतलब इसमें से घटा दीजिए। सीधा सीधा आंसर 7 में से 1 निकल गया तो 6, 0.6 आपका आंसर आ गया है ना। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं 0.4 के पावर 3 माइनस 0.3 के पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 के पावर 2 प्लस 0.4 गुणे 0.3 आप प्लस 0.3 के पावर 2। देखिए वही बात है, ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे वाले को काट देगा, से 4 में से 3 निकल गया तो 1, 0.1 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट बता दीजिएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे बाबू, देखिए यह क्या है 0.5 के पावर 3 माइनस 1.1 के पावर 3 बटे में 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 गुणे 1.1। ठीक है, और क्या हो जाएगा बाबू प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 में से 11 घटाइए, 0.5 माइनस 1.1। अब 11 में से इसको घटाइए, चाहे इसमें भैया माइनस है तो इसमें से उसको माइनस कर दीजिए, तो बताइए 1.1 माइनस 0.5, 11 में से 5 निकल गया तो 6.0 क्या आ गया 0.6। लेकिन अभी क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक क्यों हो जाएगा बाबू, क्योंकि ये 11 क्या है बड़ा है, 1.1 क्या है 0.5 से बड़ा है, तो माइनस 0.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप में अब आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। इस टाइप से जो भी प्रश्न बनेंगे बड़ी आसानी से आप लोग उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा।
देखिए एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट क्या है बाबू? मान लीजिए एक आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। अगर किसी नॉर्मल बच्चे को दिया जाएगा 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेगा? पहले 99 कवर करेगा, फिर 98 कवर करेगा, फिर इसमें से उसको माइनस करेगा, फिर लिखेगा आंसर। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है, सीधा प्रश्न देख के आंसर दे देना है। एक छोटा सा प्रश्न, एक ट्रिक अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ, फिर इस पर तो तुरंत आप अप्लाई कर देंगे। अभी देखिए कुछ देर बाद आप इसे मान लीजिए 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, इसका सीधा आंसर बताएंगे आप। मान लीजिए 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न में अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ, फिर ट्रिक सीधा सीधा आपको बताऊंगा कैसे आप लोग प्रश्न देख के आंसर दे देंगे इसका। मान लीजिए आपके सामने आया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो मेथड 1 में कैसे आप सोल्व करते हैं? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 में से 9 निकल गया, क्या हो गया? 7। लेकिन इस मेथड को यूज नहीं करना है हम लोगों को। कौन सा मेथड लगाना है? देखिए एक फार्मूला हम आपको होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ए स्क्वायर क्या दे रहा है? ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 3, तो मतलब 4 प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 3 क्या हो गया? वो 7, 7 एकम 7। आंसर कितना आ गया? देखिए यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। मतलब करना क्या है आपको? जब कभी भी आपको क्रमागत संख्याएं दे और उसका वर्ग निकालने को दे, वर्गों का अंतर निकालने को दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। देखिए 4 में से 3 निकलेगा, हमेशा एक ही होगा, और 4 और 3 जोड़ दिए क्या हो जाएगा? 7। मैंने इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 7। आंसर हो गया। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्रमागत संख्याएं आपको दे रही हैं, बीच में स्क्वायर है, माइनस अंतर बताना है आपको, वर्गों का अंतर बताना है। तो 10 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 19। सीधा आंसर आ गया इसका। यही नहीं कि 10 का स्क्वायर करिए 100 आएगा, 9 का स्क्वायर करिए 81 आएगा, 100 में से 81 निकल जाए क्या हो जाएगा? 19। वही बात मिलेगा आपको। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे? 15 में 14 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 29। आंसर आ गया। मान लीजिए 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर करना है आपको, तो 18 में 17 जोड़ दीजिए, 18 दूना 36, 36 में से एक निकल गया 35। आंसर हो गया। फिर मानिए 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर आपको करना है, तो क्या करेंगे आप? 50 में 49 सीधा सीधा जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 99। आपका आंसर आ गया। एक बात ध्यान रखना है, एक क्रमागत संख्या होनी चाहिए, मतलब इधर एक बड़ी संख्या ठीक उसे एक छोटी संख्या, और अंतर ज्यादा का होगा, एक से ज्यादा का होगा तो वहां ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, वहां आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 98 99 आपको दे रहा है ना, तो 99 में 98 जोड़ेंगे, 9 8 17 के साथ, 9 9 18 1 19, 197 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 9 17 के साथ, 9 9 18 1 19 का 9, 9 9 18 1 19, 1997 आपका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या होगा? 1000 में 999 जोड़ेंगे तो 1999 आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके के जो प्रश्न आपके सामने मिल जाए तो सीधा बिना कलम उठाए सीधा आपको आंसर दे देना है। कैसे करना है? जोड़ देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो टाइप आप समझ गए, और एक टाइप देख ले रहे हैं हम लोग, है ना, वही काफी मजेदार टाइप वो भी है, उनको भी सीख लिया जाए इसी में। देखिए प्रश्न आप लोग को बगल में दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये नया टाइप है ना। सुनिए प्रश्न को सुनिए। अरे यदि 441 का वर्गमूल 21 हो तो 0.041, 0.0000441 और 0.000000441 का मान कितना होगा? मतलब अरे यदि 441 का वर्गमूल क्या हो? 21 हो, तो आपको बताना क्या है? 0.0441 प्लस 0.00, कितना जीरो दे रहा बाबू? 0441 प्लस 0.0000,
जीरो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 4 4 1 का वैल्यू कितना होगा, यही प्रश्न दे रहा है आपको। तो काफ़ी आसान प्रश्न, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन कुछ है नहीं प्रश्न में, सबसे आसान प्रश्न यही है। देखिए 0.441, अब देखिए 441 की संख्या का वर्ग होता है 21 का, यहाँ 21 लिख दीजिए। देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव तो कितने अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर। फिर बताइए 441 का वर्गमूल क्या होता है 21, 6 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 6 का आधा क्या होता है 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव है, 441 किसका वर्ग होता है 21 का, 8 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव लगाइए और सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जोड़ने का तरीका अभी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ क्या दे रहा है 0.21, यहाँ क्या दे रहा है 0.021, यहाँ 0.00021, दशमलव के बाद 0 को बराबर करिए। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यही आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.2331, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को समझते हैं। अरे यदि 1296 का वर्गमूल 36 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं बाबू, 1296 का वर्गमूल दे रहा है आपको, 1296 का वर्गमूल कितना दे रहा है 36 दे रहा है। तो बताना है आपको 12.96 प्लस 0.001296 प्लस 0.1296, इसका मान आपको बताना है। तो बता दिया जाए, थोड़ा सा आगे पीछे हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1296 क्या दे रहा है 12.96 और फिर 0.0, ठीक है चलिए इतना बताओ, इतना मान आपको, प्रश्न भी लगाने की जरूरत नहीं होगा, आप लोग लगा ही लेंगे। हमने देख रहा है दे रहा है 1296 का वर्गमूल 36 हो तो इसका मान बताइए। तो बता दिया जाए, देखिए 1296 किसका वर्ग होता है बाबू 36 का, कितने 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1296 किसका वर्गमूल होता है 36 का, 6 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1296 किसका वर्गमूल होता है 36 का, 4 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे बाबू, 3.6 और फिर हो जाएगा 0.036, 0.36, 000, 6 का क्या हो जाएगा 6, 6 3 9, 6 3 9 और 3 का 3, क्या आ गया 3.996 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न यदि आपको मिल गए तो उसका भी बड़ी आसानी से आप लोग आंसर बता देंगे। तो इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।